हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो के अंदर हम एक नई थ्योरम करने वाले हैं, डेट इज़ एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था एवरी सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, और उसी के जैसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि काफ़ी कुछ काम हम सेम करने वाले हैं उस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इसी को इस तरीके से लिख रखा है कि अगर एच आपके पास नॉर्मल है जी के और जी हमारे पास सॉल्वेबल ग्रुप है, तो आपको प्रूव करना है जी बाय एच क्या होगा, सॉल्वेबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी हमारे पास सॉल्वेबल ग्रुप है, ऑलरेडी देखो गिवन है। ठीक है, तो हम जी को इस तरीके की सीरीज़ में लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको जल्दी ही कराऊंगी प्रूफ, क्योंकि पिछले प्रूफ के अंदर मैंने एक एक स्टेप बहुत अच्छे से बताया था। जो भी चीज़ उस वीडियो से अलग होगी, यानी कि कुछ नया पॉइंट आएगा, वो बताऊंगी। बाकी आपको यूँ है, पहले आप इससे पहले वही वीडियो एक बार अच्छे से करना। वो थ्योरम जब तक आपको अच्छे से नहीं आएगी, ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसके इसके अंदर एक दो स्टेप उस वाली वीडियो से एक्स्ट्रा ही हैं। ठीक है, तो जी हमने उस क्वेश्चन में भी ऐसे लिया था सॉल्वेबल ग्रुप। तो हमारे पास सॉल्वेबल सीरीज मिल जाएगी एक ऐसी जो इन दो कंडीशन को, मतलब कि इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, यानी कि जी आई प्लस वन नॉर्मल हो जी आई के, और जी आई मोड जी आई प्लस वन क्या हो, अबीलियन हो, जहाँ पर आई की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to r-1। अब क्योंकि एच आपके पास नॉर्मल है जी के, ठीक है, तो हमारे पास जी बाय एच एक क्वेश्चन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब हमने एक मैपिंग जो डिफाइन की है वो जी से जी मोड एच तक डिफाइन की है। और इसके अंदर हमने किस तरीके से डिफाइन किया, देखो इसके अंदर से अगर कोई एलिमेंट ले रही हूँ मैं, एक्स बिलोंग टू जी, तो डोमेन के अंदर से तो आएगा एक्स, और को डोमेन के अंदर वो किस टाइप का बन जाएगा, एक्स एच, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स भी तो इस टाइप के ही होंगे ना। ठीक है, अब हमारे पास आपको पता है जी आई प्लस वन किसका सबसेट है, जी आई का। यहाँ से आप चीज़ ये देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये बोला कि जी आई प्लस वन भी एक ग्रुप है और जी आई भी क्या है, ग्रुप। तो इनका जो क्वेश्चन ग्रुप है वो भी क्या होगा, आपस में सबसेट। ठीक है, यहाँ से आई ये चीज़ कि जैसे आपने एक को दिखाया ऐसे ही सेकंड को दिखा सकते हो, थर्ड को। तो ये सभी के लिए हमारे पास ये चीज़ ट्रू हो गई। अब हमें प्रूव करना है कि एक सीरीज़ भी मिल जाएगी हमारे पास, सॉल्वेबल सीरीज़, क्योंकि जी बाई एच मुझे क्या प्रूव करना है, सॉल्वेबल, उसके लिए सॉल्वेबल सीरीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने जो सीरीज़ ये वाली बनाई है, ये हमें नहीं पता कि सॉल्वेबल है या नहीं है। जस्ट मैंने आपको ये बताया कि ये जो है हमारे पास एक दूसरे के अंदर कंटेन करिए, दिस कंटेन्स दिस कंटेन्स नेक्स्ट वाला जो ग्रुप होगा। सॉल्वेबल दिखाने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी होगी, वही चीज़ अब हम करके दिखा रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेबल की दो ही कंडीशंस थी। अगर वो दो इस सीरीज़ को सेटिस्फाई कर दी होंगी, तभी हम कह सकते हैं कि ये सॉल्वेबल सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया। देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है जैसे हमारे पास अभी ऊपर जब जी सॉल्वेबल था तो मैंने क्या कहा था, जी आई प्लस वन इज नॉर्मल टू जी आई। अब मुझे क्या दिखाना है, जी बाई एच सॉल्वेबल, तो मुझे क्यू ऑफ जी आई प्लस वन नॉर्मल, सॉरी हाँ नॉर्मल दिखाना होगा क्यू ऑफ जी आई के। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया इसके अंदर से और एक एलिमेंट ले लिया इसके अंदर से, यही चीज़ ली हुई है मैंने। ठीक है, तो ज़रूर एक ऐसा अल्फ़ा मिल जाएगा जी आई प्लस वन के अंदर से कि हमारे पास देखो क्यू ऑफ जी आई प्लस वन के अंदर एलिमेंट किस टाइप से आएंगे, क्यू ऑफ जी आई प्लस वन आपके पास मैपिंग किस तरीके से है, क्यू जो है, अभी आप इसको मैपिंग कह लो चाहे आप इसको क्वेश्चन ग्रुप कह लो, अभी तो हमें इसको सॉल्वेबल दिखा रहे हैं ना मेन। तो ये जो आपके पास क्यू ऑफ जी आई प्लस वन है किसके इक्वल आएगा, जी आई प्लस वन एच के इक्वल। ठीक है, सेकेंडली आप ये देखो हमारे पास x बिलोंग कर रहा है क्यू ऑफ जी आई प्लस वन के अंदर से। ठीक है, इसका मतलब जी आई प्लस वन के अंदर एक ऐसा हमारे पास अल्फ़ा मिल जाएगा सच डेट x इज इक्वल टू क्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि आपके पास देखो x x है क्या, एलिमेंट है ग्रुप का। ठीक है, और क्यू ऑफ अल्फ़ा किसके अंदर जाएगा, देखो अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है जी आई प्लस वन के अंदर, क्यू ऑफ अल्फ़ा किसके अंदर जाएगा, क्यू ऑफ जी आई प्लस वन के अंदर। तो यही तो बोल रहे हैं कि वो एक्स इसने उस एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, आप क्यू ऑफ अल्फ़ा कह रहे हो। ठीक है, तो एक अल्फ़ा ऐसा ज़रूर मिल जाएगा किसके अंदर से, जी आई प्लस वन के अंदर से, सच डैट एक्स जो है क्यू ऑफ अल्फ़ा के इक्वल हो। ठीक है,
तभी तो क्यू ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू ऑफ जी आई प्लस वन आएगा ना। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी हो कि आपके पास x जो है क्यू ऑफ जी आई प्लस वन के अंदर कब जाएगा, जब हमारे पास एक अल्फ़ा मिल जाएगा किसके अंदर से, डोमेन के अंदर से। ठीक है, और सच डैट कि ये जो हमारे पास x है ये किसके इक्वल हो जाए, क्यू ऑफ अल्फ़ा के इक्वल। ठीक है, तभी तो आप देख सकते हो ना क्यू ऑफ अल्फ़ा यहाँ पे क्यू ऑफ जी आई प्लस वन के अंदर जाएगा, और है भी कहाँ पे x, क्यू ऑफ जी आई प्लस वन के अंदर। आई होप ये वाली जो पॉइंट है इसके अंदर ये थोड़ा सा अलग था पिछली थ्योरम से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से जब हम y बिलोंग करा रहे हैं क्यू ऑफ जी आई से, तो हमारे पास एक ऐसा बीटा मिल जाएगा जी आई के अंदर से, सच डैट y इज इक्वल टू क्यू ऑफ बीटा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से हमारे पास अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है जी आई प्लस वन के अंदर से, बीटा बिलोंग कर रहा है जी आई के अंदर से। आपको पता है जी आई प्लस वन नॉर्मल है, जी आई की ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्योंकि जी सॉल्वेबल ग्रुप है। ठीक है, तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इसके नॉर्मल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं बीटा इनवर्स छोटा कौन से वाला है, छोटा कौन से वाला है आपके पास, जिसके बेस के अंदर देखो आपको पता है ना जी नॉट इज कंटेन जी वन, ये छोटा हो तो होता क्या है ये बड़ा। ठीक है, तो इसके अंदर जी आई प्लस वन से जी आई ये छोटा है तो ये असल में क्या होगा, बड़ा, मतलब एक तरीके से इस टाइप से है ना आपके पास। तो आपके पास इसका एलिमेंट, ठीक है, इसका जो एलिमेंट है वो आप कहाँ रखेंगे, बीच में, और बिलोंग भी क्या करना चाहिए, छोटे वाले के अंदर। यही तो होती है ना नॉर्मल की कंडीशन, नॉर्मल प्रूव करने की कंडीशन। तो आपके पास बड़े वाले में से एलिमेंट आगे भी चलेंगे, बीटा इनवर्स बीटा, छोटे वाले का बीच में, बीटा इनवर्स अल्फा बीटा इज सबसेट ऑफ जी आई प्लस वन, दोनों साइड में आपने मैपिंग लगाई क्यू। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं इसकी मैपिंग, क्यों, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म था, होमोमॉर्फिज्म की ये कंडीशन होती है, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ना एफ ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल लिख सकते हो, ये चीज़ आ गई इसके इक्वल, और ये एज इट इज़ है ही। अब देखो क्यू ऑफ बीटा इनवर्स क्या आएगा, इधर से देखो हमारे पास यहाँ पर y किसके इक्वल है, क्यू ऑफ बीटा, दोनों साइड इनवर्स लेंगे तो क्यू ऑफ बीटा इनवर्स y इनवर्स के इक्वल, क्यू ऑफ अल्फा x के इक्वल, क्यू ऑफ बीटा आपको पता ही है y के इक्वल था, ये राइट साइड में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब अंदर वाला एलिमेंट x था किसके अंदर, क्यू ऑफ जी आई प्लस वन के अंदर, तो कंटेन भी किसके अंदर होगा, क्यू ऑफ जी आई प्लस वन के अंदर। तो ये कंडीशन है किसकी, असल में नॉर्मल की है, यानी कि क्यू ऑफ जी आई प्लस वन नॉर्मल हो जाएगा क्यू ऑफ जी आई की। यूज़ हमने क्या चीज़ किया है कि जी हमारे पास दिया हुआ था सॉल्वेबल, तो उसकी कंडीशन यूज़ की है, क्योंकि जी सॉल्वेबल है तो जी आई प्लस वन नॉर्मल होगा जी आई के, जी आई प्लस वन नॉर्मल होगा जी आई के, तभी मैंने यहाँ से उसको लिंक करके क्वोशंट वाले से, यानी कि जो क्यू मैपिंग थी उससे लिंक किया, और उसके बाद मैंने क्या निकाल दिया, क्यू ऑफ जी आई प्लस वन नॉर्मल है क्यू ऑफ जी आई के। ठीक है, आई होप पहली कंडीशन आपको पता चल गई होगी सॉल्वेबल के लिए। दूसरी कंडीशन जो अब हमें प्रूव करनी है वो क्यू ऑफ जी आई मोड क्यू ऑफ जी आई प्लस वन अबिलियन दिखाना है। मेन इसके अंदर आपको देखो एक चीज़ यहाँ पर जो ध्यान रखने की थी वो क्या थी, क्यू हमारे पास मैपिंग थी जी टू जी मोड एच। ठीक है, जब एफ हमारे पास मैपिंग होती है एक्स से वाई के अंदर, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास y के इक्वल आता है। यही चीज़ मैंने कुछ यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ किया था, अगर आपके पास x कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जी आई प्लस वन के अंदर से, तो ये क्या है, कोडोमेन का मेंबर, इसका मतलब आपको ज़रूर एक अल्फ़ा मिल जाएगा, सच डेट अल्फ़ा भी किसके अंदर, इसके अंदर से, डोमेन के अंदर से, कि x इज इक्वल टू क्यू ऑफ अल्फ़ा हो। ठीक है, ये चीज़ की थी मैंने। अब देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या शो करके दिखाना है कि जी आई मोड क्यू ऑफ जी आई प्लस वन अबिलियन है। दो एलिमेंट ले लिए, कौन कौन से, अल्फ़ा बार और बीटा बार, इसी के अंदर से जिसको अबिलियन दिखाना है। अब अल्फ़ा बार को हम देखो, आपको पता है क्यू ऑफ एक्स हमने कैसे लिखा है, एक्स इंटू एच, तो क्यू ऑफ अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पर आपको पता है ये कोडोमेन का मेंबर है और ये एलिमेंट कोडोमेन के अंदर से मिल रहे हैं, इसका मतलब अल्फ़ा बार को मैं अल्फ़ा इंटू यहाँ पर मेरे पास मैपिंग थी जी से जी मोड एच। ठीक है,
अब आपके पास नीचे क्या है, यहाँ पर तो आप इसको अल्फा इंटू एच लिख देते हैं। अभी आपके पास नीचे क्या है, एच की जगह क्यू ऑफ जी आई प्लस वन, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, क्यू ऑफ जी आई प्लस वन। कंपेयर करके देखो ना, अभी आपके पास क्यू ऑफ जी आई मॉड क्यू ऑफ जी आई प्लस वन है। जब आपने मैपिंग ली थी तो जी मॉड एच था, एच की जगह रिप्लेस हुआ है इससे, तो हमारे पास अल्फा बार जो है एक्स एच ना लिख के हम लिखेंगे अल्फा इंटू क्यू ऑफ जी आई प्लस में वन। ठीक है, तो अल्फा बार हमारे पास बिलोंग कर रहा है क्यू ऑफ जी आई मोड जी आई प्लस वन के अंदर से, सो हमने अल्फा बार को इस तरीके से लिख दिया। अब हमें पता है ना कि अल्फा हमें कहाँ से मिलेगा, अल्फा मिलेगा कहाँ से, एक्स के अंदर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह अल्फा है ना, एक्स था क्या, डोमेन का मेंबर। फिलहाल यहाँ पर एक तरीके से मैं आपको बताऊँ, हमारे पास क्यू ऑफ जी आई जी का काम कर रहा है, क्यू ऑफ जी आई प्लस वन एच का काम कर रहा है। जहाँ पे एच की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर मैंने इसको इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है कि अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग करना है ये बताना है। अल्फ़ा यहाँ पे एक्स से कंपेरिजन है, और एक्स आया कहाँ से था, हमने लिखा था एक्स बिलोंग टू एच, सॉरी जी। बट जी का इसमें काम क्या कर रहा है, क्यू ऑफ जी आई, तो इसका मतलब अल्फ़ा बिलोंग कहाँ से कर रहा है, क्यू ऑफ जी आई से। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे थोड़ा सा करके दोबारा ये चीज़ देख लेना, ये कैसे बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर, इस थ्योरम के अंदर अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर जी, और जी एलिमेंट किसका है, ग्रुप का, बट ग्रुप हमारे पास यहाँ पर क्यू ऑफ जी आई है, तो अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है क्यू ऑफ जी आई का। सिमिलरली हमने यहाँ पर बीटा के लिए लिख दिया। ठीक है, अब अल्फ़ा क्यू ऑफ जी आई के अंदर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू ऑफ अल्फ़ा डैश, जहाँ पे अल्फ़ा डैश मेंबर किसका आएगा, जी आई का। और हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बार को, देखो अल्फ़ा इंटू क्यू ऑफ जी आई प्लस वन इधर से लिखा। अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है क्या है, क्यू ऑफ अल्फ़ा डैश क्यू ऑफ जी आई प्लस वन एज इट इज़, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। सिमिलरली बीटा के लिए किया, बीटा बार इज इक्वल टू बीटा इंटू क्यू ऑफ जी आई प्लस वन, जहाँ पर आपके पास बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू ऑफ बीटा डैश, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपने जिस तरीके से यहाँ पर देयर एग्जिस्ट दिखा दिया ना कि अल्फ़ा बिलोंग करे क्यू ऑफ जी आई के अंदर से, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू ऑफ अल्फ़ा डैश, इसी टाइप से बीटा इज इक्वल टू क्यू ऑफ बीटा डैश लिख सकते हो आप। ठीक है, और इसी को मैंने यहाँ लिख दिया। ये तो सेम, अगर आपको अल्फ़ा के लिए समझ में आ गया तो बीटा के लिए कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पीछे वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, क्योंकि कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म था तो ये वाली चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास भी नोट्स होंगे। अब मैंने अल्फ़ा बार और बीटा बार की वैल्यू निकाल दी। अल्फ़ा बार की मेरे पास वैल्यू क्या आई है, क्यू ऑफ अल्फ़ा डैश जी आई प्लस वन। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास बीटा डैश की वैल्यू क्या आई है, क्यू ऑफ बीटा बार की वैल्यू क्या आई है, क्यू ऑफ बीटा डैश जी आई प्लस वन। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट, यही चीज़ लिखी हुई है। अब इस, ये भी तो कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म है, तो इनके एलिमेंट्स को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको इस तरीके से मैंने लिख दिया। कैसे लिखा मैंने, इसको आगे इसको पीछे, क्योंकि आपको अबिलियन में दिखाना क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, तभी आगे पीछे कर दिया, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आगे पीछे करने में। अब मैंने क्या किया, इसको अलग होमोमॉर्फिज्म की अगेन प्रॉपर्टी लगाते हुए, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाते हुए जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आप वैसे कर सकते हो। आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके जाना हो वो भी कर सकते हो, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके जाना हो वो भी कर सकते हो। ये पूरी वैल्यू किसकी है, बीटा बार की, और ये पूरी अल्फ़ा बार की। ठीक है, अब बीटा बार की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है, बीटा बार क्यू ऑफ, अब देखो वैल्यू भी नहीं, यहाँ पे देखो आपने अल्फ़ा बार बीटा बार किसके इक्वल दिखा दिया, बीटा बार अल्फ़ा बार, यानी कि अबिलियन है। एलिमेंट लिए कहाँ से थे वो देखो, एलिमेंट लिए थे क्यू ऑफ जी आई मोड जी आई प्लस क्यू ऑफ जी आई प्लस वन, यानी कि इसके एलिमेंट्स अगर आपने कम्यूट करते हुए दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, अबिलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इसका मतलब जी मोड एच अबिलियन। सॉल्वेबल ग्रुप आपने लिया था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है ना तो ये आपको ईजी लगेगी, बस इसमें क्वेश्चन ग्रुप वाला नया कॉन्सेप्ट था
क्वेश्चन ग्रुप के भी जो बेसिक 2 स्टार्टिंग की जो वीडियोस थे उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था क्वेश्चन ग्रुप होता क्या है। तो इधर से हमारे पास ये आ गया कि Gmod H अबिलियन, ऑलरेडी मैं ये दिखा चुकी थी कि नॉर्मल भी है। तो इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन ग्रुप है वो सॉल्वेबल की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, सॉल्वेबल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। पेपर के अंदर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एवरी सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल और एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। कभी कोई आ जाता है कभी कोई, तो इन दोनों को ही आपने बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने क्लास ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।